तो आज हम पढ़ेंगे ओट्स के बारे में। आज हम जानेंगे इनकी टोन, इनका स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसकी प्रेज में गाया जाता है, इनके क्या टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट में ये पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको याद करने में बहुत इजी रहे। तो ओट्स क्या होता है? ओट्स एक लिरिकल पोएम होती है। लिरिकल मीन्स ऐसी पोएम जिसको हम गा सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे इस पोएम का जो मेन फीचर है वो इमोशन है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है। एडमायरेशन, इसमें किसी ना किसी पर्सन, नेचर, किसी की विक्ट्री, किसी एथलीट या किसी आइडिया की और किसी पर्सन की भी प्रेज की जा सकती है। ठीक है, किसी की भी प्रेज हो सकती है, डिपेंड ऑन की राइटर किस आइडिया पे अपना वर्ड लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी टोन बहुत सीरियस होती है, जैसे फन एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। एलिवेटेड एंड फॉर्मल, ठीक है, बहुत प्रोफेशनली लिखी जाती है ओट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो ओट्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है एडन। सो एक ग्रीक वर्ड है एडन से लिया गया है और एडन का मीन्स होता है टू सिंग। टू सिंग मीन्स गीत गाना। ठीक है, तो एडन का मीन्स होता है गीत गाना। तो इसी में से बना हुआ है ये ओट्स। और इसके जो फेमस राइटर्स हैं वो कौन है? पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स। ये ओट्स के लिए ज्यादा फेमस राइटर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स। इनके 3 टाइप्स होते हैं, पिंडारिक ओट्स, होरेशियन ओट्स एंड इर्रेगुलर ओट्स। अब हम इनके तीनों टाइप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि ओट्स जो होते हैं वो लिरिकल होते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या होती है? उनमें एडमायरेशन होता है, उनकी टोन सीरियस होती है और फॉर्मल होती है, उनमें फन एलिमेंट नहीं होता है। साथ ही उनमें एडमायरेशन होती है, जो उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है वो एक एडन वर्ड से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है टू सिंग। ठीक है, इसके फेमस राइटर्स हैं पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज पिंडारिक ओड, सेकंड इज होरेशियन ओड और थर्ड इज इर्रेगुलर ओड्स। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पहला टाइप। पहला टाइप है पिंडारिक ओड। तो पिंडारिक ओड के अंदर आप देखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने डिनोट किए हैं। तो पिंडारिक ये जो नोट्स हैं अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ओड्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, देखो पिंडारिक ओड में क्या होता है, पिंडार नाम के एक ग्रीक पोएट हैं जिनके नाम पर पिंडारिक ओड का नाम रखा गया। इनका स्ट्रक्चर बहुत फॉर्मल होता है, यानी ऑफिशियली लिखा हुआ, एकदम प्रोफेशनली लिखा हुआ इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इकोड। स्ट्रोफ में क्या होता है, फर्स्ट स्टैंजा होता है जिसमें किसी आइडिया या पर्सन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, या जिसके बारे में आप कोड लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन उसी स्टैंजा की लास्ट में आते आते आपको एक टर्न देना होता है, मूवमेंट देना होता है टू द सेकंड स्टैंजा। ठीक है, एंटी स्ट्रोफ सेकंड स्टैंजा होता है। इसमें आपने जो फर्स्ट में जो आइडिया प्रेजेंट किया है, जो फ्रेज भी जिसके बारे में आप वर्ड लिख रहे हैं उसको डेवलप किया जाता है, या फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, जैसा भी आपकी वर्ड में आप शो करना चाहते हैं तो डेवलप किया जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इकोड। इकोड हमारा थर्ड स्टैंजा या लास्ट स्टैंजा होता है। इकोड का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें राइटर अपना कंक्लूजन देता है। देखिए ये ज्यादातर जो ये वाली पिंडारिक ओड्स हैं ये एथलीट्स और विक्ट्रीज के प्रेज में लिखी जाती थी। इनका एग्जांपल दे सकते हैं आप, ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इनका बहुत फेमस ओड है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। नेक्स्ट आप देखिए होरेशियन ओड। होरेशियन ओड के अंदर क्या होता है, एक होरेश नाम के रोमन पोएट थे जिनके नाम पर ये ओड का नाम रखा गया। इनकी जो टोन है बिल्कुल सिंपल एंड रेगुलर होती है और काम होती है। इनका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो होती है पर्सनल रीजंस के लिए लिखी जाती है। टोन काम एंड रिफ्लेक्टेड पर्सनल रीजंस, और ये ज्यादातर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट एंड आइडिया को प्रेजेंट करती हैं या इनको डेडिकेट की जाती है। ये जो ओड्स होरेशियन ओड्स हैं ज्यादातर जो है पर्सनल से समझ चाहिए कि अगर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आइडिया को प्रेजेंट कर रही है तो होरेशियन ओड है। इनका एक एग्जांपल है ओड टू वाटर बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट है आपका इर्रेगुलर ओड्स। इर्रेगुलर ओड्स के अंदर कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इनकी लेंथ और राइम स्कीम भी चेंजेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओड्स डिपेंड ऑन पोएट्स इमेजिनेशन इमोशंस। ठीक है, ये पूरी तरीके से पोएट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसको कितनी लेंथ में लिखना चाहता है या उनको
किस तरीके का इमोशन को प्रेजेंट करना है या किस तरीके की इमेजिनेशन उनको रीडर्स को शो करनी है, ये सारा ये जो रेगुलर वर्ड्स हैं इनको राइटर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इनका एग्जांपल है ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीवी शेट्टी। ठीक है, देखिए सोनेट और ओड में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सोनेट का एक फिक्स पैटर्न है, इसमें बोल्टा का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है ये तीनों तरह की ओड अलग अलग हैं। जो प्रोफेशनली बहुत ऑफिशियली या किसी विक्ट्री या सोशल थिंग्स को लेकर या नेचर के ऊपर आप ओड लिखते हैं तो वो पिंडारिक ओड की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट आपका होरेशियन है, फ्रेंड सब्जेक्ट या किसी पर्सनल रीजन को आप लेकर ओड लिखेंगे तो ये जो है वो आपकी होरेशियन ओड की कैटेगरी में आएगी। थर्ड है आपकी रेगुलर ओड, जिसको राइटर अपने मन के अकॉर्डिंग लिख सकता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग लिख सकता है कि उसको कितना लेंथ लिखना है, क्या इमेजिनेशन देनी है, क्या इमोशन देना है, उसके लिए कोई फिक्स पैटर्न या राइम स्कीम या लेंथ कुछ भी फिक्स नहीं है उसमें। इसीलिए उसका इरेगुलर से आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इसमें कुछ भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है या आपको स्ट्रोफ देना है, एंटीस्ट्रोफ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ओड के टाइप थे। सोनेट और ओड में यही डिफरेंस है और आई होप यू लाइक इट एंड find it useful. Thank you for visiting my channel. Good luck for your examination.